सो प्रोबेबिलिटी आपकी मैक्सिमम और मिनिमम कब होगी इसके लिए हम देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, हमारे पास प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला निकल के आया था, दैट इज फॉर पर्टिकुलर मैक्रो स्टेट, दैट वाज दिस वन। एंड प्रोबेबिलिटी जो है आपकी वो मोस्ट प्रोबेबल स्टेट में कब होगा और मिनिमम स्टेट में कब होगा। तो कंसीडर किया हमने 4 पार्टिकल्स को और उसके लिए मैक्रो स्टेट जो निकल के आती थी दैट वाज 4 0 3 1 2 2 एक्सेट्रा। जिस मैक्रो स्टेट के अंदर सबसे ज्यादा माइक्रो स्टेट्स होंगी वो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उसकी मोस्ट प्रोबेबल होगी, उस स्टेट की प्रोबेबिलिटी जो है वो मैक्सिमम होगी। तो यहाँ पर माइक्रो स्टेट और मैक्रो स्टेट हम देखें अगर, तो हमारे पास जो यहाँ पर जो माइक्रो स्टेट निकल के आती थी, माइक्रो स्टेट वो क्या थी, यहाँ पर आपकी 1 थी और 3 1 का जो डिस्ट्रीब्यूशन था दैट वाज नंबर इन 4 या, और इसका नंबर जो था दैट वाज 6। ओके, इस तरीके से। तो 6 is the microstate, 6 is the microstate of this macrostate. So इसका मतलब ये हुआ कि 2 वाली जो स्टेट है आपकी, जिसमें आपकी 6 माइक्रोस्टेट्स निकल के आ रही हैं, दैट इज योर मोस्ट प्रोबेबल माइक्रोस्टेट, मोस्ट प्रोबेबल माइक्रोस्टेट। तो यहाँ पर हम इसको देखने की कोशिश करेंगे कि इस फॉर्मूला में हम कब कहेंगे कि आपकी स्टेट जो है वो मोस्ट प्रोबेबल स्टेट है। तो अगर आपके पास n पार्टिकल मान लीजिए 50 हैं, नंबर आपका जो है इवन होना चाहिए, n is 50, तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कब होगी, अगर यहाँ पर हमने देखा कि 2 में 6 जा रहे थे, तो जितना नंबर पार्टिकल का फर्स्ट कंपार्टमेंट में था उतना ही नंबर सेकंड में था। इट मींस पहले कंपार्टमेंट में अगर पार्टिकल आपके 25 जाते हैं और दूसरे में भी 25 जाते हैं, तो इस स्टेट के कॉरस्पॉन्डिंग जो होगा वो मोस्ट प्रोबेबल स्टेट होगा, मोस्ट प्रोबेबल स्टेट होगा, बजाय आपके जो आपका n है वो इवन होना चाहिए। तो दैट मीन्स ये n नंबर जो है वो क्या हुआ, 2 में डिवाइड हुआ, तो n जो है ये क्या है, डिवाइड हुआ, तभी 25 आया। तो दैट मीन्स n divided by 2 will be the most probable state for this system. तो अगर मैं n जो है आपका n/2 कर दूं, सॉरी नॉट n बट r जो है, तो r को आपने अगर रिप्लेस किया r फैक्टोरियल को n-r से, तो क्या होगा देखते हैं यहाँ पर, p of r is replaced by n-r, तो n-r सॉरी n डिवाइड r, और n-r जो है वो क्या हो जाएगा, दैट इज n/2, सॉरी n-n/2, तो ये नंबर आएगा आपका 2n-n, दैट इज n/2। तो ये क्या हुआ, n/2 इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल, r जो रिप्लेस हुआ n/2 में, n/2 और n-r अगेन n/2, r को वैल्यू आपने पुट किया यहाँ पे और 1/2 रेज़्ड टू पावर n। सो प्रोबेबिलिटी इज मोस्ट प्रोबेबल या फिर मैक्सिमम कह लीजिए आप, कब होगी, जब आपका नंबर जो है n/2 फैक्टोरियल ये डबल होगा। टेक इट इनसाइड into 1/2n. So this is maximum probability. Now minimum कब होगी, देखिए यहाँ पर आप देखिए तो माइक्रो स्टेट इसके अंदर जो है
इस स्टेट के अंदर, दैट इज ओनली वन। तो जहां पर आपका कंपार्टमेंट दो में से कोई एक वेकेंट है, तो उसके अंदर जो आपकी स्टेट्स होंगी वो क्या होंगी, मिनिमम स्टेट होंगी, मिनिमम। ओके, सो in that case your formula of a P will be P of n minus r comma n minus r is equals to n factorial over r factorial n minus r factorial into 1 over 2 raised to power n। तो यहाँ पर आपकी प्रोबेबिलिटी जो है, बिकॉज 4 0 है, फर्स्ट कंपार्टमेंट में 4 पार्टिकल और सेकंड में कितने हैं, 0 है सेकंड कंपार्टमेंट में। तो यहाँ पे नंबर क्योंकि आपका n है तो n 0 आएगा या फिर 0n आएगा। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग सिर्फ आपकी क्या है, एक माइक्रोस्टेट होगी, ओनली वन माइक्रोस्टेट। तो यहाँ पर जिसके कॉरस्पॉन्डिंग आपका जो है मिनिमम प्रोबेबिलिटी माइक्रोस्टेट की एक है और मैक्सिमम भी एक है, वो क्या आपकी मिनिमम प्रोबेबिलिटी होगी। सो इस केस के लिए जो आपका प्रोबेबिलिटी निकल के आएगा, दैट इज मिनिमम प्रोबेबिलिटी is equals to n factorial over, because number is, अगर मैं यहाँ पर देखें तो आपका नंबर जो है यहाँ पे फर्स्ट कंपार्टमेंट और सेकंड कंपार्टमेंट, तो फर्स्ट में आपके पार्टिकल्स हैं n फैक्टोरियल, और सेकंड कंपार्टमेंट जो है वो आपका वेकेंट है into 1 over 2 raised to power n। So therefore it is 1 over 2 raised to power n। तो प्रोबेबिलिटी जो है यहाँ पर मिनिमम होगा। कंसीडर करते हैं हम केस, यहाँ पर हमारे पास एक सिस्टम है मान लीजिए, और जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन है 8 पार्टिकल्स, जिनको कि हमने 2 कंपार्टमेंट में रखा है, और डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से है 3 5 का। तो इसके अंदर जो है प्रोबेबिलिटी हमने मैक्सिमम भी निकालनी है, और मिनिमम प्रोबेबिलिटी तो आपको पता है 0 8 होगी या फिर 8 0 होगी। तो ये बहुत प्रोबेबिलिटी जो है कैलकुलेट करके देखते हैं, और मोस्ट प्रोबेबल आपका कब होगा, 5 8 है, दैट मीन्स 4 4 की जो प्रोबेबिलिटी है हाफ हाफ की, वो आपकी मैक्सिमम होगी। तो चलिए निकाल लेते हैं इसको, 4 4 वाले को निकाल लेते हैं। तो n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल n माइनस r, the formula is this one। so पार्टिकल आपके आप टोटल कर सकते हो 4 4 8, n पार्टिकल्स आपके 8 हैं, r पार्टिकल मीन्स फर्स्ट में कितना गया, दैट इज 4, और सेकंड कंपार्टमेंट में कितने हैं पार्टिकल, 4। आप माइनस भी कर सकते हो यहाँ पे, या फिर डायरेक्ट आप देख सकते हो कि ये फर्स्ट है कंपार्टमेंट तो ये सेकंड है, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, या माइनस कर लीजिए। तो देयरफॉर n फैक्टोरियल इज 8 फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इज व्हाट 4 फैक्टोरियल into n minus r is what 4 factorial into 1 over 2 raised to power 8। Therefore 8 factorial is 8 8 7 6 5 and 4 factorial over 4 factorial into 4 factorial, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, over 2 raised to power 8। 4 factorial चला गया यहाँ से, then 4 factorial जो है आपको ओपन करना है, 8 7 6 5 and 4 3 2 1 into 1 over 2 raised to power। तो आप जो है यहाँ से पूरा कैलकुलेशन करके देखिएगा, तो ये वैल्यू जो है आपकी निकल के आएगी, दैट इज दिस इज 35 over 128।
सो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी आपकी ये निकल गया है। मिनिमम अगर हम देखें, मिनिमम दैट इज 08 या 80, दैट मिनिमम प्रोबेबिलिटी, बिकॉज आपका एक खाली होना चाहिए इसमें। देन अगेन n फैक्टोरियल, फॉर्मूला आपका n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल n माइनस r ओवर 2n। तो n फैक्टोरियल यहाँ पर आप देखें तो n फैक्टोरियल है आपका 8 फैक्टोरियल ओवर 0 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल इंटू 1/2n। तो बिकॉज फार्मूला में देखा था आपने, दैट इज 2n है मिनिमम। तो जस्ट आप क्या करोगे, इससे सॉल्व करोगे और आंसर यहाँ से निकाल लोगे। इस तरह से आप और भी प्रोबेबिलिटी से निकाल सकते हैं। प्रोबेबिलिटी आप 3, 5 की भी निकाल सकते हो। therefore probability of 3, 5, so n पार्टिकल्स यहाँ पर आपके कितने हैं, n1 प्लस n2, n1 आपका 3 है, n2 आपका 5 है, दैट इज 8। सो n फैक्टोरियल फॉर्मूला अगेन आपका ये है। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला को दोबारा से यूज नहीं करूँगी, फॉर्मूला आपका यहाँ पे सीधा पुट कर लेती हूँ मैं। सो n फैक्टोरियल इज 8 फैक्टोरियल ओवर r factorial is 3 factorial into n minus r is 5 factorial 1/2 8। इस तरह से आप बहुत सारे न्यूमेरिकल्स जो है वो देख सकते हैं।